क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजक प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 या फिर 3m+2 के रूप का हो सकता है, ऐसा प्रश्न किया गया है। और इस क्वेश्चन के अंदर एक संकेत दिया गया है। संकेत ये कहता है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q+1 या फिर 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऐसा दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करना है। वर्ग करके दर्शाना है कि इन वर्गों को हम लोग 3m या 3m+1 या 3m+2 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपकी बुक के अंदर छपा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम इसको सोल्व करेंगे। या फिर हम मान भी लेते हैं कि x कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अगर x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो ये x किसके बराबर हो सकता है, x हो सकता है हमारा 3q के बराबर या फिर 3q+1 के बराबर या फिर 3q+2 के बराबर। ऐसा हमें प्रूव करना है, ऐसा हमें दर्शाना है। देखिए x 3q हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग कर देंगे इसका भी और वर्ग कर देंगे इसका भी। तो क्या हो जाएगा x², ये हो जाएगा x², तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x² इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q²। अब 9q² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9q² को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं। दैट मींस कि यहाँ पर हमारा अगर हम माने कि 3q² अगर m के मानते हैं तो ये बन जाता है हमारा क्या, ये बन जाता है हमारा 3m। ठीक है, ये होगा हमारा इक्वेशन 1, यानी ये हो गया x² = 3m के बराबर। उसके बाद में हम लोग चलते हैं x मानते हैं 3q+1। तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका भी वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। लिख लेते हैं, कर दिया हमने वर्ग। ये हो गया x² = आप इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। ये सूत्र है हमारा a की 2 + b की 2, a की 2 + b की 2 + 2ab। जो सूत्र है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको तो अप्लाई करेंगे, यहाँ पर a जो है ये है और b ये है, तो a का स्क्वायर दैट मींस कि 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट मींस कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि प्लस 2ab। a क्या है अपने पास में 3q है और इनटू b जो है 1 है। तो ये निकल के आया है हमारा a की 2 + b की 2 प्लस 2abc। ठीक है, जो सूत्र है उसके बाद में क्या है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आता है, यहाँ पर 3q² है, 3q² का मतलब क्या होता है 3 × 9 यानी कि कितना स्क्वायर है 9q² प्लस 1, यहाँ पर क्या है +2 × 3q × 1 यानी कि 2 × 6 बन जाता है यहाँ पर 6q। तो इसको हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 9q² प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, ये निकल के आ गया हमारा। तो इसके अंदर देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या कॉमन निकल के आता है, तो इसके अंदर जो है ना इस पार्ट्स का कॉमन निकल के आता है 3q। 3 जो है ना बाहर ले लेते हैं, यहाँ अंदर बच जाएगा हमारा 3 और q² ऐसे लिख दिए और प्लस यहाँ 3 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाता है हमारा 2q। ठीक है, और प्लस बाहर है हमारा 1। तो यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि जो क्वेश्चन किया गया था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है हम लोग 3q या 3q+1 या 3q+2 जो है इसको हम लोग 3m या फिर 3m+1 या फिर 3m+2 के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए अब ये जो विषम धनात्मक पूर्णांक है इसको हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं इसको 3q² + 1 = m है, हमने मान लिया जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने मान लिया ये जो है m के रूप का है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे m 3m + 1
तो ये बेसिस बताती है हमारी दूसरी सोर्सेस के लिए। ध्यान रखें इस बात को कि यहाँ हमने दूसरी बेसिस को प्रूव कर दिया। इसको हम लोग 3m+1 के रूप में दर्शा सकते हैं। तो 3q+2 को भी देखते हैं इसी प्रकार से। तो x = क्या है, x = मानते हैं हम लोग 3q+2। तो यहाँ पर भी वही बात को लागू करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको हम लोग लिख देंगे, क्योंकि जितना भी बड़ा आपका बनेगा समझ में आएगा, जनरल को अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा और इधर यहाँ ये हो जाएगा हमारा 3q+2 का स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे सूत्र को, तो वही है a² + b² + 2ab। तो इसको ओपन करते हैं तो a ये है अपने पास में, b ये है, तो a² दैट मींस 3q का स्क्वायर प्लस b² का मतलब है कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2। a क्या है अपने पास में 3q है और b क्या है 2 है। तो ये हमने ओपन कर दिया, खोल दिया, a² + b² + 2ab ओपन कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आगे कैसे होता है। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है हमारे फ्रेंड्स, 3 क्या 9 q² प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 या 6 6 दूनी 12 इंटू कर रहे हैं ना, 2 या 6 6 दूनी 12 हो जाता है। तो यहाँ पे 12q, ठीक है 12q हो गया। अब इसको हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं 9q² प्लस लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 12q पहले आ जाएगा प्लस में 4 जो है ये आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये भी हम लोग क्या ले रहे हैं x = ठीक है, इस पूर्णांक की बात कर रहे हैं। तो इसमें और इसमें और इसमें तीनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं है। तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको 4 को हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से तोड़ के ले लेते हैं। तो ये मतलब ले लेते हैं 3+1 4 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें क्या कॉमन आता है, यहाँ पर भी क्या था 3 कॉमन, बाहर में क्या था तो अंदर रहता है 3q², इधर आ जाता है 4q²। स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, 3q² यहाँ पर बदलता है प्लस 4q यहाँ पर बदलता है, क्योंकि 4 की 12q और प्लस में 3 बार लेते हैं तो यहाँ पर बदलता है हमारा 1 और इनटू ब्रैकेट 1 करके लास्ट में 1 बदलता है। तो यहाँ पर भी हमने वही दर्शा दिया कि जैसे हमने माना है कि यहाँ पर जो ये है पोर्शन, अगर हम मान लेते हैं कि 3q² प्लस 4q प्लस 1 = n मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग n रख देंगे, ठीक है। तो ये भी वही हो गया कि x² = 3, तो यहाँ पर है ही है और यहाँ पर हमने n बना लिया और प्लस में लास्ट में है 1, तो ये भी वही हो गया। यानी कि 3q या फिर 3q+1 या फिर 3q+2 जो है ये हम लोग इस रूप में ले सकते हैं, इसको हम लोग ले सकते हैं इस रूप में ले सकते हैं 3q+1 3q या फिर 3q+1 या फिर 3q+2 को हम लोग इस रूप में ले सकते हैं, इस रूप में ले सकते हैं या फिर 3m में ले सकते हैं। साथ में जो है 3m+1 के रूप में ले सकते हैं और 3m+1 ये प्रूव किया हमने। तो यही दर्शाना था, इसके अंदर यही था कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 या 3m+2 के रूप का हो सकता है। तो 90% बिल्कुल हो सकता है, ये हमें दर्शाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 4। तो इसके अंदर क्या दिखाया गया है, युगल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+3 या 9m+4 इस प्रकार से लाभ दे रखे हमारा 9m+8 के रूप का हो सकता है। ये हमें दर्शाना है, शो करना है, ठीक है। तो यहाँ a मान लेते हैं, a क्या है, a हो सकता है हमारा 3q+r, क्या हो सकता है a 3q+r के रूप का हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर a 3q है, a 3q+r, तो यहाँ हमें देखना क्या है कि यहाँ पर q क्या है, q माय डिफरेंस यहाँ पर है हमारा भागफल, आपको पता ही है, हमने कल भी किया था क्वेश्चन। और r जो है वो है शेषफल, r शेषफल है। और साथ में एक बात और है यहाँ पर, जो r है ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 3 है। जैसे भी आप लोग देख पा रहे हैं इस केसेस के अंदर a = 3q+r, लेकिन ऐसे
ये पी क्यू प्लस आर, ठीक है। कल हमने किया था ये अच्छे तरीके से। तो ए इक्वल टू पी क्यू प्लस आर है, ये आर है माय डियर फ्रेंड्स आर। तो बी क्या लिया हमने, 3 लिया, ठीक है। रन करना है तो इसी के हिसाब से हम लोग सोल्व करेंगे। आर को अगर 0 मान लेते हैं इस बेसिस के अकॉर्डिंग, अगर आर को हम लोग 0 माने यानी कि आर इक्वल टू अगर हम लोग 0 मान के चलते हैं तो क्या बनता है, आर को अगर 0 मान के चलते हैं तो हमारा बनता है a इक्वल टू 3q प्लस आर, यानी आर को 0 कर देते हैं तो क्या बनता है, ये हमारा a इक्वल टू 3q के बराबर बनता है, ठीक है। अगर हम लोग मानते हैं r इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, r इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा हमारा 3q प्लस 1। अगर r को हम लोग यहाँ पर 2 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3q प्लस 2 और s लाइक दिस। अगर r 3 मान लेते हैं तो हो जाएगा 3q प्लस 3। तो इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, ठीक है। हमने 8 तक इसके अंदर देखा है, 8 तक पूछ रहा है तो हम लोग सभी को मानेंगे, हम लोग 3 तक मान लेते हैं, ठीक है। a हमारा बन सकता है किसके रूप में, 3q हो सकता है या फिर 3q प्लस 1 हो सकता है या फिर 3q प्लस 2 भी हो सकता है, या फिर हम ये भी कहेंगे 3q प्लस 3, ये भी हो सकता है, इस रूप में हो सकता है। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस a इक्वल टू 3q है, ठीक है। a इक्वल टू क्या है, 3q है। तो इसके अंदर प्रश्न किया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन की बात कर रहे हैं, वर्ग की बात नहीं कर रहे, घन की, यानी घन जो है वो 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 3 के रूप का हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, घन ही करेंगे। तो ये a प्लस b का घन का जो सूत्र होता है क्या होता है, हमें पता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए ऐसे है कि a की 3 प्लस b की 3 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में 3ab इंटू a को, तो यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3ab स्क्वायर। इसको हम लोग इस प्रकार से ले सकते हैं, यानी ओपन कर दिया हमने a प्लस b को भी इसके साथ में गुणा कर दिया, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको ले सकते हैं। घन करेंगे माइंड लेकर, देखिए यहाँ पर a का भी घन कर देंगे और 3q का भी घन कर देंगे। इसका मतलब माइंड लेकर क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 3 की 3 बार गुणा करनी है, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 27 क्यू की 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 27 क्यू की 3 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं, यहाँ 27 क्यू को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 भाग लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा अंदर 9 क्यू की 3, ठीक है। और यहाँ हमें पता है जो 9 क्यू जो है, हमें 9 क्यू की 3 इक्वल टू हम मान लेते हैं m के बराबर। 9 क्यू की 3 क्या मान लेते हैं, m के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बचा था हमारा 9 क्यू के स्थान पर हम लोग लेते हैं m, तो ये बन जाएगा क्या, यानी a की 3 इक्वल टू बन जाएगा 3m के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है हमारा 3m के रूप का हो सकता है। कब हो सकता है, जब r इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि पोजीशन की बात होगी, ये हो सकता है हमारा प्रकार से बेसिस 1 डाल देते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देते हैं कि a इक्वल टू 3q प्लस 1, यानी कि जब r जब क्या होता है 1 होता है तब ये बेसिस लेते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे दोनों तरफ। यहाँ पर घन करेंगे, इसका भी घन हो जाएगा, इसकी पावर 3 हो जाएगी, इक्वल टू इसकी पावर 3 हो जाएगी। इसकी पावर 3 होने का मतलब क्या होगा, हमारा सूत्र बन जाएगा, कौन सूत्र बन जाएगा, a की 3 प्लस b की 3 जो गणित अभी किया है, खोल देंगे इसको, बोलेंगे कैसे, इसी के अकॉर्डिंग जो सूत्र है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। तो यहाँ पर a की 3
ए की 3 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर है 3q का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं है b है, इनटू में क्या है b है, b के आपके पास में एक ही है, इनटू में प्लस क्या बोलते हैं 3b स्क्वायर a, b स्क्वायर ये है यानी कि 1 का स्क्वायर और a क्या है 3q, तो ये बन गया हमारा a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, ये हमने ओपन कर दिया। इसको ओपन करेंगे तो क्या निकल जाएगा, आप 3 का स्क्वायर तो करते हैं तो 3 या 9 निकलता है, और घन करेंगे तो क्या आएगा 3 या 9 और 9 या 27, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 27 क्यूब 3 प्लस ये एक ही रहेगा क्योंकि एक की कितनी भी पावर करेंगे एक ही रहेगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 या 9, ये 3 बाहर है और अंदर जो स्क्वायर है, स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 या 9 हो जाएगा, और 9 को फिर 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 3 या 9 क्यूब, 3 या 9 क्यूब स्क्वायर इसलिए लगेगा क्योंकि स्क्वायर इसका है नहीं, यहाँ पे सिर्फ a का स्क्वायर था, b का स्क्वायर था और a एस है, यानी कि यहाँ पर था 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, ये a है इसका यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो ऐसे रहेगा, तो ये निकल के आ जाता है हमारे पास में ये बना, ठीक है। इसमें देखिए ये और ये कॉमन क्या निकल के आता है, पहले से थोड़ा डालते हैं 27 क्यूब की 3 प्लस इसको लिख लेते हैं 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1, तो माय डियर इसके अंदर देखिए क्या कॉमन निकल के आता है, क्या कॉमन निकल जाएगा, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब हम लोग क्या लेते हैं 3 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा 9 क्यूब की 3, इधर बचेगा 9 क्यूब स्क्वायर, इधर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3 क्यूब, और इसको ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर खाली कर देते हैं 1 को बाहर। तो यहाँ जिस प्रकार से हमने माना था 9 क्यूब की 3 को m माना था, उसी प्रकार से हमने मान लिया यहाँ पर 9 क्यूब की 3 और 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब को हम लोग m मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू m प्लस ये वाला 1, ये किसके बराबर है a स्क्वायर। तो ये यहाँ तक हमने किया है कि प्रश्न था इसका कि विकल्प विभाजित करने का उपयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+2 के रूप का हो सकता है, तो माय डिफरेंस बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इस पॉइंट के अंदर a स्क्वायर 3m के रूप का हो गया, और यहाँ पर देखिए a स्क्वायर 3m+1 के रूप का हो गया, तो ये हो सकता है, ठीक है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है का घन जो है 9m या फिर 9m+1 या 9m+2 या फिर 9m+3 के रूप का हो सकता है, ये कंफर्म है। तो ये सिद्ध करना था।